आज के दौर में हमारे देश में हमारे देश के ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। जी दोस्तों, ये घटना मणिपुर की है, जहाँ पे आज से करीब 2.5 महीने पहले 72 दिन पहले घटना हुई थी मणिपुर में, जिसमें 2 औरतों को निर्वस्त्र करके पैथेई समुदाय के लोग उसको परेड करवा बीचों बीच रोड पे। उस टाइम में किसी को कानो कान खबर नहीं था। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तकरीबन 72 दिन के बाद, जिसमें कि एक औरत की उम्र 42 साल बताई जा रही है और एक लड़की की उम्र 21 साल बताई जा रही है। दोनों को निर्वस्त्र कंडीशन में पूरे रोड पे तकरीबन 15 से 20 आदमी, तुच्छे लोग, उनको मेन रोड पे परेड कराया। दोस्तों, ये कितना शर्मिंदगी वाली बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। हम किस माया जाल में इस समय फंस चुके हैं। कहीं देखो तो हिंदू मुस्लिम, कहीं देखो तो बड़ी कास्ट छोटी कास्ट। हमारे देश किस ओर जा रहा है। वो 21 साल की लड़की जिसके साथ ये घटना हुई 72 दिन पहले, अगर उसी टाइम में वहां की सरकार या हमारे भारत के पीएम, जो कि काफी प्रचार प्रसार में लगे थे, अगर उस टाइम में ध्यान दिया होता तो आज जो ये वीडियो हमें देखने का मिल रहा है वो हमें देखना नहीं पड़ता। दुनिया के बीच में हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मात्र 21 साल की बेटी दरिंदों के हाथ लग गई। जब उसका भाई उसको बचाने के लिए गया तो उसको भी मार दिया। 42 साल की पीड़िता ने बयान दिया है कि वहां की जो पुलिस थी वो उन 5 को ले जा रही थी, लेकिन वहां की जो भीड़ थी, करीब 150-200 आदमी का जो भीड़ था, उस भीड़ में वो पुलिस वाले ने उनके भीड़ को हवाले कर दिया, जिसके वजह से ये घटना इतनी ज्यादा शर्मिंदगी बन गई हमारे देश की भी। जब एक पुलिस वाला, सुरक्षा करने वाला ही इस तरीके की हरकत करे तो हम किसके सहारे जिंदा रह सकते हैं अपने ही मुल्क में। हम कभी किसी धर्म को टारगेट करते हैं, कभी किसी धर्म को टारगेट करते हैं, कभी नीची कास्ट को, कभी ऊपर कास्ट को। इन्हीं दोनों में के बीच में हम उलझे हुए हैं। लेकिन हमारे जो भारत की सरकार है वो कहीं ना कहीं नाकाम रही इस मामले में। जब मणिपुर जल रहा था तो उस टाइम में अगर मणिपुर की सरकार, बीरेन साहब ने अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो काफी लोग, जो सब लोग घर से बेघर हो गए, सबकी का घर बचा रहता, सब जान चली गई, सब बचे रहते, पता नहीं कितने घायल हो गए, हजारों लोग, सबकी जिंदगियां महफूज रहती। लेकिन उनको प्रचार प्रसार में लगा था, बिंदास एकदम बेखौफ अपनी जिंदगी जी रहे थे सब। किसी को किसी की तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ 72 दिन के बाद कि 2 पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ और वो 21 साल की लड़की अभी ट्रॉमा सेंटर में है, तब क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तब जाके हमारे पीएम साहब का कान खड़ा हुआ और सीएम साहब का कान खड़ा हुआ, जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर। तब उन्होंने कहा कि इस पे एक्शन लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। अगर यही एक्शन उस टाइम में लिया गया होता जब मणिपुर जल रहा था 2 समुदाय के बीच, कोकी समुदाय और पैतेई समुदाय, तब ये घटना आज हमें देखने की नौबत नहीं होती। दोस्तों, अभी भी वक्त है, हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का हेल्प करें। ना कोई धर्म, ना कोई ऊंची, ना कोई नीची। जैसे पहले भारत था वैसे ही हमें भारत को बनाना है।
कोई धार्मिक, कोई किसी भी प्रकार की ऊंची नीची जाति, कुछ भी घटना के बारे में कभी, दरिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचना है। 21 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाया गया, भरी समाज में उसकी इज्जत उछाली गई, नीलाम की गई। ये शर्मसार करने वाली बात है हमारे पूरे भारत के देशवासियों के लिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए, जो कि शायद कुछ लोग होंगे इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे होंगे इतनी बड़ी घटना के वारदात को देखते हुए। कुछ लोग इसी को दूसरा रूप दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे स्टेट में तो ऐसा हुआ है, ये पता नहीं कितने स्टेट में डेली हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी राजनीति खेल रहे हो। राजनीति बंद करिए। अगर जनता आपको चुन के ला रही है या फिर आप उसके हकदार हैं तो आप उसको पूरा हक दीजिए। सुरक्षा करना आपका काम है। अगर जनता ही सब कुछ करने लगी तो आप लोगों का कोई काम नहीं इस समाज में। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? इस पे रोक लगना चाहिए। हम सबको, न ऊंची न नीची, न हिंदू न मुस्लिम, हर कास्ट को एक साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, ये मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।